अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंच चुके थे प्रेपोजिशन पर। जो इससे पहले लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, लेकिन आज डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम किसको कहा जाता है। तो उससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्रेपोजिशन किसको कहते हैं। प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को किसके साथ? सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। प्रेपोजिशन की एग्जांपल लेते हैं। नाउ लुक एट हियर, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन, ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन इसको कह सकते हैं, और इसको जोड़ रहा है टेबल और बुक को जोड़ रहा है ये वर्ड जिसको कहते हैं प्रेपोजिशन। यानी कि प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को किसके साथ? सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट के साथ। क्लियर? ये था कॉन्सेप्ट प्रेपोजिशन का। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके नेम से पता चल रहा है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से क्या मुराद है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से मुराद वो वर्ड, वो अल्फाज जो टाइम बताते हैं। किसका टाइम बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन का। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो टाइम बताते हैं। किसका टाइम बताते हैं? नाउन का या प्रोनाउन का। याद रखें, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को याद करने का मैंने एक आसान तरीका बनाया है जिसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो इंटर लेवल का है चाहे वो मैट्रिकुलेशन लेवल का, आप आंखें बंद करके बता सकेंगे कि यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इस्तेमाल होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी, या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कन्फ्यूजन्स दूर कर दी जाएंगी। घबराना नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका खौफ भी नहीं रहेगा कि प्रेपोजिशन क्या भला है। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा, टाइम इसको हम अपनी याद दहानी के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैंने क्या कहा? अपनी याद दहानी के लिए, ताकि हमको कभी भी ना भूले, हम टाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो टाइम जो घड़ी का है, क्लियर, जिसमें आवर्स आते हैं, मिनट्स आते हैं और सेकंड्स आते हैं। क्लियर? और दूसरा टाइम वो है जिसको कैलेंडर का टाइम कहते हैं, और कैलेंडर के टाइम में ईयर्स आता है, मंथ आता है, डे आता है और डेट आती है। मैंने क्या कहा? टाइम को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। राइट साइड पे घड़ी वाला टाइम और लेफ्ट साइड पे कैलेंडर वाला टाइम। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने डिवाइड कर दिया टाइम को टू कैटेगरी में। फर्स्ट है आवर्स, मिनट, सेकंड। आवर्स, मिनट्स, सेकंड। जिधर भी हमने अगर प्रेपोजिशन इस्तेमाल करने इनके साथ, जहां पर टाइम आ जाएगा 2 PM, 3 PM, 4 PM, या आवर्स में या मिनट्स में या सेकंड में, आंखें बंद करके आपने क्या लगाना है? एट। क्या लगा देना है? एट। क्लियर? मैंने क्या कहा? जहां पर टाइम आ जाएगा वॉच का, घड़ी का, 2 PM, 3 AM, 7 o'clock, 4 o'clock, या आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में, तो अपने आंखें बंद करके क्या लगाना है? एट। क्लियर? अब देखें जी, क्लियर? अब चलते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। द क्लास विल बी हेल्ड 2 PM। टाइम है तो टाइम होगा क्लॉक वाला, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? एट। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एट। क्लियर? अब चलते हैं टाइम की दूसरी टाइप की तरफ। दूसरे टाइम में मैंने क्या बताया? ईयर्स, मंथ्स,
डे डेट, ईयर और मंथ, ईयर्स और मंथ, इन दोनों के साथ याद रखें क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम कौन सी इस्तेमाल होगी, इन। ईयर आता है या मंथ आता है तो कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे, इन। दोबारा फिर सुन ले, मैंने क्या कहा, अगर साल आ जाता है या महीना आ जाता है तो कौन सी प्रपोजिशन लगाई जाएगी, इन। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, लास्ट क्रिकेट गेम, क्रिकेट की जो आखिरी गेम थी, हेल्ड मुनक्कद की गई 2002, ईयर का नेम है तो यहां पर आंखें बंद करके क्या लगा देना है, इन। वेरी सिंपल, क्या लगा दिया, इन। अब चलते हैं मंथ की एग्जांपल लेते हैं, हॉलीडे विल स्टार्ट डैश अगस्त, अगस्त इज द नेम ऑफ मंथ, तो यहां जब मंथ्स का नेम आ जाएगा तो मैंने अभी बताया क्या लगाएंगे, इन, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, इन। वेरी सिंपल। और याद रखें जब हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को पढ़ रहे थे, अगर दिन या तारीख आ जाए, ये भी टाइम है ना, डे या डेट, जब इन दोनों में से कोई वर्ड आ जाएगा तो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी ऑन। कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी, ऑन। लेते हैं एग्जांपल, वी विजिटेड लाहौर संडे, तो संडे क्या है, नेम ऑफ डे है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, ऑन, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, ऑन। उम्मीद नहीं, यकीन है आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी वो 100% दूर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए ट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। याद दहानी के लिए मैंने क्या, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कौन से अल्फाज होते हैं जो बताते हैं, क्या बताते हैं, ताल्लुक बताते हैं नाउन या प्रनाउन का सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, वो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं जो टाइम बताते हैं, किसका टाइम बताते हैं, नाउन या प्रनाउन का। क्लियर। फिर उसके बाद हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया प्रपोजिशन ऑफ टाइम को, घड़ी वाला टाइम और दूसरा कैलेंडर वाला टाइम। घड़ी वाला टाइम जिधर भी आ जाएगा तो अपने आंखें बंद करके क्या लगाना है, एट। और अगर कैलेंडर वाला टाइम साल आता है या महीना आता है, आंखें बंद करके क्या लगाएंगे, इन। और अगर दिन या तारीख आती है तो क्या लगाएंगे, ऑन। यह था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, बात की समझ आए, तो कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है और हम इनकरेज होते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।